आर्थिक समस्या के कारण क्या हैं अथवा आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का उत्तर विस्तार से जानेंगे। तो प्रश्न है, आर्थिक समस्या के कारण क्या हैं अथवा आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। तो देखिए, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के जो मुख्य कारण हैं वो क्या हैं। सबसे पहला है, हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं। एक आवश्यकता पूरी होती है तो नई आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, आवश्यकता की तीव्रता में अंतर होता है। तीसरा, साधन सीमित हैं या हम कह सकते हैं दुर्लभ हैं। साधनों का वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है। अगला जो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का मुख्य कारण है वो है चुनाव की समस्या या चयन की समस्या। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का जो मुख्य कारण है ये है असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन। सबसे पहले हम देखेंगे असीमित आवश्यकताएं। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत और असीमित होती हैं। जैसे ही एक आवश्यकता पूरी होते जाती है, नई आवश्यकता उत्पन्न होते जाती है। इसीलिए मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे किसी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए साइकिल उसके लिए आवश्यक है, उससे उसका समय बचेगा। और जब उसकी स्कूलिंग पूरी हो जाती है, उसे कोचिंग जाने की ज़रूरत है, ट्यूशन की ज़रूरत है, तो उसके लिए अब उसकी आवश्यकता बदल जाती है। उसको अब स्कूटर या स्कूटी की ज़रूरत महसूस होने लगती है। इसके बाद अब जब उसकी नौकरी लग जाती है तो वो उसकी आवश्यकता फिर बदल जाती है। अब वो क्या खरीद लेता है? छोटी कार खरीद लेता है। अब उसका अगर परिवार बड़ा हो जाता है या वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाता है या प्रमोशन हो जाता है, अब उसकी आवश्यकता फिर बदल जाती है। अब वो क्या कर लेता है? बड़ी कार खरीद सकता है। तो इस तरह से हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। एक आवश्यकता पूरी होने पर दूसरी उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही देखिए, पहले क्या होते थे? लैंडलाइन होते थे, फिर मोबाइल फ़ोन सिंपल से आने लगे, कीपैड वाले, और अब आवश्यक क्या हो गया लोगों के लिए? स्मार्टफोन आवश्यक हो गया। क्योंकि आज हम बहुत सी चीज़ों का ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो इसके लिए स्मार्टफोन आज की आवश्यकता है। दूसरा है आवश्यकता की तीव्रता में अंतर। आवश्यकताएं तीव्रता की दृष्टि से भी अलग होती है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य के लिए कुछ आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण है और कुछ के लिए कम। अतः महत्व के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को अलग अलग प्राथमिकता के क्रम में रख सकता है। कोई भी उपभोक्ता पहले अधिक तीव्र आवश्यकता को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए देखिए, अगर एक स्टूडेंट को साइकिल की और स्मार्टफोन की दोनों की ज़रूरत है, लेकिन वो पहले देखेगा कि उसकी तीव्र आवश्यकता कौन सी है। अगर उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उसके लिए स्मार्टफोन की आवश्यकता ज़्यादा तीव्र है, तो इसकी आवश्यकता की तीव्रता अधिक है स्मार्टफोन की, तो वो क्या करेगा? स्मार्टफोन खरीदेगा। साइकिल तब लेगा जब उसके पास और अधिक धन हो जाएगा। वहीं पर एक लेबर है, मान लीजिए, उसको साइकिल और स्मार्टफोन में से एक को लेना है, तो वो किसको लेना ज़्यादा सही होगा उसके लिए? साइकिल को, क्योंकि वो शारीरिक श्रम कर रहा है। उसको आने जाने के लिए साइकिल की आवश्यकता अधिक महसूस होगी। या हम कह सकते हैं आवश्यकता की तीव्रता में दोनों स्टूडेंट के और लेबर की जो आवश्यकता की तीव्रता है उसमें बहुत अंतर है। तीसरा है, देखिए, सीमित या दुर्लभ साधन। आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए मनुष्य के पास साधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। यानी साधनों की सीमितता अथवा साधनों की दुर्लभता का अभिप्राय है कि साधनों की मांग इसकी पूर्ति से अधिक होती है। तो जो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का एक मुख्य कारण ये भी है कि साधन जो हैं ये सीमित हैं या दुर्लभ हैं, या हम कह सकते हैं साधनों की मांग ज़्यादा है और उसकी अपेक्षा उसकी पूर्ति कम है।
तो हम कह सकते हैं साधन की मांग साधन की पूर्ति से अधिक होती है, इसलिए आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। अब देखिए दुर्लभता क्या है। दुर्लभता हम किसे कहते हैं या सीमितता का मतलब क्या है। अगर मांग पूर्ति से अधिक होती है साधनों की तो हम कहेंगे साधन दुर्लभ है, या हम कह सकते हैं डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। इसका मतलब साधन दुर्लभ है या सीमित है। या हम कह सकते हैं आवश्यकताएं ज़्यादा हैं और साधन कम है। तो साधन जो है आवश्यकता से कम है, यही क्या है, दुर्लभता या सीमितता कहलाती है। इसलिए प्रत्येक उपभोक्ता की यह कोशिश होती है कि वो सीमित साधनों से अधिक आवश्यकता की संतुष्टि करे, इस तरह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे। तो कोई भी उपभोक्ता चाहे वो किसी भी वस्तु का उपभोग कर रहा है, उसके पास साधन सीमित हैं और वो क्या चाहेगा, अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहेगा। तो वो सीमित साधनों से अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को इस तरह संतुष्ट करता है कि उसकी अधिकतम संतुष्टि उसको प्राप्त हो जाती है। अब है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। साधन दुर्लभ तो हैं ही, सीमित हैं, लेकिन इसके वैकल्पिक उपयोग भी हैं। तो साधन केवल सीमित ही नहीं होते बल्कि इसके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए बिजली का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है। बिजली से पंखा चलाया जाता है, एसी चलाया जाता है, फ्रिज, कूलर, हीटर, गीज़र, ट्यूबलाइट में बिजली का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमारे सामने यह समस्या उत्पन्न हो जाती है हम किस साधन को किस काम के लिए प्रयोग करें, क्योंकि एक साधन का इस्तेमाल बहुत से उपयोग में होता है। तो हम साधनों का इस्तेमाल या प्रयोग इस तरह से करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो जाए या ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकों को लाभ हो जाए। तो इस तरह से कोई भी एक साधन जो है इसके बहुत से प्रयोग होते हैं, या हम कह सकते हैं साधन केवल सीमित या दुर्लभ नहीं होते बल्कि इनके बहुत से उपयोग होते हैं। जैसे देखिए मोबाइल है, मोबाइल के भी बहुत से उपयोग हैं। हम इसमें न्यूज़ देख सकते हैं, हम इसमें कोई भी सीरियल देख सकते हैं, हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। यानी मोबाइल एक है, इसके उपयोग अनगिनत हैं। अब अगला है चुनाव की समस्या या चयन की समस्या। कोई भी व्यक्ति, परिवार या राष्ट्र अपने सीमित साधनों से अपनी सभी असीमित आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए उन सबके सामने यह समस्या बनी रहती है वो अपने कौन से साधन को कितनी मात्रा में और किस आवश्यकता को पूरा करने में लगाए। यानी उनके सामने चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। मान लीजिए एक किसान है, उसके पास 1 एकड़ ज़मीन है, वो उसमें गेहूं भी बो सकता है, सरसों भी बो सकता है या गन्ना भी बो सकता है। अब उसके सामने चयन की समस्या है कि वो गेहूं बोए उस खेत में या सरसों बोए या गन्ना बोए। साधन उसके पास सीमित है, उसके पास एक निश्चित साधन है। तो इस तरह से उसके सामने चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी को हम कहते हैं आर्थिक समस्या। जिस तरह किसी भी व्यक्ति के पास साधन सीमित और आवश्यकताएं असीमित होती हैं, ठीक उसी तरह किसी भी देश के पास असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन सीमित होते हैं। उन्हीं सीमित साधनों से उसे असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करना पड़ता है। साधनों के आवंटन की 3 मुख्य समस्याएं हैं। कौन सी हैं देखिए। पहला, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा, उत्पादन कैसे किया जाए। तीसरा, उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो सबसे पहली जो समस्या है यह है उत्पादन
कि किस वस्तु का किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की सबसे पहली समस्या यह है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे व्यक्तियों की अधिकतम आवश्यकता को पूरा किया जा सके। या हम कह सकते हैं सीमित या दुर्लभ साधन से किन वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे हम अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकें। सीमित होने के साथ साथ साधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 2 बीघा जमीन है। वो उस जमीन का प्रयोग खेती के लिए भी कर सकता है, स्कूल की बिल्डिंग बना सकता है, वहाँ पर पेड़ लगा सकता है, पौधों की नर्सरी तैयार कर सकता है। तो उसके सामने ये समस्या है कि वो इनमें से किसके लिए खेत का इस्तेमाल करे या अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करे। वो उसके लिए इस्तेमाल करेगा जिससे उसकी अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। अब देखिए किस तरह की वस्तु उत्पादित की जाए। ये वस्तु उपभोक्ता वस्तु भी हो सकती है, जैसे चीनी, गेहूँ, धान। पूंजीगत वस्तु भी हो सकती है, मशीन, ट्रैक्टर या कोई भी बिल्डिंग। और उत्पादक वस्तु भी हो सकती है, जैसे बुनाई की मशीन या पेपर कप बनाने की मशीन। इसी तरह से आरामदायक वस्तु भी बनाई जा सकती है, जैसे महंगे स्मार्टफोन या महंगी कारें, या अगर कोई बाहर जा रहा है तो 5 स्टार होटल में रुकना। ये जो है आरामदायक वस्तु के अंतर्गत आती हैं। वास्तव में उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का तथा उतनी ही मात्रा में उत्पादन करते हैं जिनसे उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। फिर है उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन करने की 2 विधियां हैं। पहला है श्रम प्रधान तकनीक, जिसमें श्रम का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरा है पूंजी प्रधान तकनीक, जिसमें मशीनों का उपयोग ज़्यादा होता है। जैसे अगर मान लीजिए कारपेट या कालीन का उत्पादन करना है तो इसे हथकरघे के द्वारा भी कर सकते हैं और आधुनिक मशीन के द्वारा भी किया जा सकता है। तो उत्पादक ये देखेगा कि उसकी वस्तु की जो मांग है वो किस तरह की तकनीक के द्वारा बनाने पर ज़्यादा मांग होगी। इस समस्या के समाधान के लिए उत्पादक वह तकनीक अपनाएगा जिसमें सीमित साधन का प्रयोग कम हो। यदि दोनों उत्पादन तकनीकों द्वारा उत्पन्न उत्पादन समान हो तो अधिक कुशल तकनीक उसे कहा जाएगा जो देश के सीमित साधनों की कम से कम मात्रा का उपयोग करे। साधनों के आवंटन की तीसरी समस्या है उत्पादन किसके लिए किया जाए। इस समस्या का मतलब है यह निर्धारित करना कि कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में किस किस को कितना कितना प्राप्त हो। यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसके द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन में जितना अंशदान किया गया है उस व्यक्ति के द्वारा उसके अनुसार आय प्राप्त होनी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं आय का वितरण अन्यायपूर्ण या असमान नहीं होना चाहिए। अब आर्थिक समस्या का उदाहरण देखिए। एक लोहार के पास सीमित मात्रा में लोहा उपलब्ध है, मान लीजिए। उसके सामने समस्या है कि वह उससे खेती के औजार भी बना सकता है, गमलों के स्टैंड बनाए, बर्तन बनाए या खिड़कियों की ग्रिल बनाए। ये उसके सामने मुख्य समस्या है। अब लोहार को चुनाव करना होगा वह ऐसी वस्तु बनाए जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। अगर खेती के औजार की मांग बाजार में बहुत अधिक है तो उससे क्या होगा, अगर लोहार खेती के औजार बनाएगा तो उसकी कीमत बढ़ेगी और जो लोहार है उसको फ़ायदा होगा, लाभ होगा उसको। इसी तरह से मान लीजिए खिड़कियों के ग्रिल की डिमांड ज़्यादा है तो वो किस चीज़ का चयन करेगा, लोहे से खिड़कियों की ग्रिल बनाएगा जिससे जो डिमांड है वो पूरी की जा सके और उसको जो लोहार है उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। तो इस तरह से आर्थिक समस्या जो है इसका मुख्य कारण हमारा क्या है, आवश्यकताएं असीमित हैं, साधन सीमित हैं।
सीमित साधनों के द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को इस तरह से पूरा करें कि हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके।